आगरा की खेरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने आज तूफानी जनसंपर्क किया। इस दौरान हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिकरवार से उन्होंने खास बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट में। रामनाथ सिंह सिकरवार, जिला आगरा, तहसील खेरागढ़ से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, लोगों के बीच में जाकर आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में घूम रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि घर घर रामनाथ पैदा हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि खेरागढ़ तहसील से हिंदुस्तान में नया इतिहास लिखने जा रहा है। और ये चुनाव नहीं है, ये एक आंदोलन है। अपने जहां जाकर आपने संपर्क किया है, किस किस गांवों में किया है? खेरागढ़ तहसील का ऐसा कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई नागरिक मुझसे नहीं बचा है जिसके नज़दीक मैं नहीं गया हूँ। खेरागढ़ तहसील, जिला आगरा, अधिकतर सभी जगह के लोग मुझे बड़े नज़दीक से जानते हैं कि रामनाथ सिकरवार जो आर्मी से रिटायर है, लोगों के लिए कहना चाहिए एक लंबे समय से उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें मैं कई बार जेल भी गया हूँ और बड़े बड़े मुझे डिग्री मिल गई हैं। वो डिग्री आप सुनेंगे तो कहोगे भाई इस डिग्री से हमें सीखने को बहुत मिला है। मैं गुंडा भी हूँ, गैंगस्टर भी हूँ और कई बार जेल भी गया हुआ हूँ। जब मैं सेना से आया था तो एक चरित्र में लिखाया जाता है, चरित्र पुस्तिका मिलती है आर्मी से। मेरे कमांडिंग ऑफिसर जो कर्नल रैंक के होते हैं, उन्होंने मेरा चरित्र लिखा था एग्जाम्पलरी करैक्टर, अति उत्तम चरित्र। लेकिन यहाँ से आने के बाद मेरे चरित्र का कागजों में सत्यानाश कर दिया। अच्छा, आपको किससे फाइट लगती है अपनी? फाइट में तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे फाइट, यहाँ तो लड़ाई सत्य और असत्य की है। यहाँ तो लड़ाई अपने अधिकारों की है। जो लोग अभी यहाँ आए चुनाव लड़ने के लिए, इन्हें पूछिए खेरागढ़ तहसील में कितने गांव हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। वो सब बाहरी लोग हैं, वो खेरागढ़ तहसील के ही नहीं है। करोड़पति हैं, अरबपति हैं, इन्हें पूछिए तुमने करोड़ों रुपए कहाँ से कमाए भैया। मुझे 18 वर्ष हो गई, मुझे सुबह खाना मिले या शाम को मिले या नहीं मिले मुझे पता नहीं। मैं खुद मंदिरों पर रह रहा हूँ और पिताजी द्वारा दिया हुआ खेत और घर के अलावा मेरे पास 1 रुपया नहीं मिलेगा। मोर पैसा क्यों नहीं मिले भैया? जिन कहाँ मिल गए, लूट रही है क्या? ये अरबपति कैसे बन गए? ये पहले तो भूखे नंगे है। भूखा नंगा मैं भी था, आज भी भूखा नंगा हूँ, पेंशन पे जी रहा हूँ। इनको पूछिए जा करके भैया तू तो पैसा वह कहाँ थे? तू लोगों ने नोट भी बांट रहा हो, मेरे पास कार्यालय तक भी नहीं आज, बताइए। और आप ये कहते हैं कि आज भी अच्छे लोग ज़्यादा हैं हिंदुस्तान के अंदर। अच्छे लोग इकट्ठे हो गए हैं, गरीब लोग इकट्ठे हो गए हैं। जो नकली लोग हैं, नकली लोगों ने लोगों का शोषण किया, पैसा कमाया, करोड़पति बने, अरबपति बने और जो नेताओं के चहेते बन गए। कहीं जो थैली लेके जाते हैं नेताओं को भेंट करके आ जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जी महोदया को। अच्छा, खेरागढ़ विधानसभा से आप किसको जीत का ताज बना है? जनता की आवाज़ है कि रामनाथ सिकरवार के कोई विकल्प है नहीं और उससे ज़्यादा मेहनत करने वाला ईमानदार आदमी आज की तारीख में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी ने जिसको उतारा है, आज की तारीख में हम जन जन तक जाने का काम कर रहे हैं और उनकी कांग्रेस की सारी नीतियों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं कि 2017 के एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी ने जितना एजेंडा दिया था, चुनावी घोषणा पत्र दिया था, उसमें से कितने काम आए और कितने अब तक लागू हो गए। एक भी अभी जब जैसे हम गाँव जाते हैं तो कोई भी कहते हैं कि एक भी अभी तक इन्होंने किसी भी एजेंडे की किसी भी लाइन को पूरा नहीं किया। हम उनसे बात करना चाहते हैं 2014 से पहले की महंगाई का और आज की महंगाई का। हम बात करना चाहते हैं गरीबों की सुरक्षा का, हम बात करना चाहते हैं महिलाओं की सुरक्षा का, हम बात करना चाहते हैं उस दलित वर्ग के बारे में जो जैसे पार्टियाँ और 70 लोग जो अपना वोट बैंक मानते हैं। आज की तारीख में जनता जागरूक हो चुकी है और जो कोरोना काल ने जितना सिखाया है, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो ये है कि गरीब का कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। तो आज की तारीख में 60% युवाओं में 40% युवा बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा है। अब उस बेरोजगार युवा हमारे साथ में है। हम लोग नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, हम लोग महिलाओं को पढ़ाने का वादा कर रहे हैं, उनको स्कूटी देने का वादा कर रहे हैं। किसानों के साथ सबसे बड़ी और परेशानी ये है कि जो इतना कर्जा हो गया है, कर्ज माफ़ करने की बात कर रहे हैं, बिजली का बिल माफ़ करने की बात कर रहे हैं, घरेलू को आधा करने की बात कर रहे हैं। और जो गेहूं का जो मूल्य है, तो गेहूं का समर्थन मूल्य आज तक किसी ने नहीं दिया। 2500 रुपये प्रति कुंटल हम गेहूं का समर्थन मूल्य देने की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जनता को देख रही है। प्रियंका जी ने वादा पूरा किया है
और आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के अलावा कोई भी सड़क पे नहीं है जो जनता की आवाज़ को उठा सके। केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता सड़क से लेके गांव देहात तक। अभी आपने वाल्मीकि वाला कांड सुना होगा कि अरुण वाल्मीकि को पुलिस वालों ने पीट के इसीलिए मार डाला कि चोरी का इल्ज़ाम कबूल ले, जबकि उसने चोरी नहीं की थी। चोरी में और लोग भी इन्वॉल्व थे, ये चीज़ खुल नहीं जाए इस वजह से उसे पीट के मार दिया। उसके घर पे भी प्रियंका जी आई थी। अब हमारा जो आगे का मिशन है सीधा सा हमारा नेट गरीब आदमी से है, बेरोजगार आदमी से है, जो हमारे बीच में घूम रहे हैं। अब युवा 40% आप मायने रखोगे कि एक इंजीनियर को बनाने में कम से कम 10 लाख 12 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं, और पिता उस इंजीनियर को बनाने के लिए अपना घर, मकान, दुकान सब बेच देता है, और पिछले 3 सालों से घर पे बैठा हुआ कर्जा लेके आत्महत्या के कगार पे, कोई काम मिल नहीं रहा, रोजगार मिल नहीं रहा। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें अगर हम जनता में बताते हैं तो जनता हमारे साथ में अपने आप चल रही है। और रही खेरागढ़ की सीट की बात, आप भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं। जनता की आवाज़ रामनाथ सिंह सिकरवार के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। मेरा नाम चंद्रमोहन पारासा सर्वोदय नेता हूँ। मैं आज खेरागढ़ विधानसभा के इस गांव मतलब खेरागढ़ विधानसभा कस्बा में जब आया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर हर जन बच्चा कांग्रेस की तरफ आशावान तरीके से देख रहा है। और रामनाथ सिकरवार का हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर चौराहे पर मतलब उसका नाम चर्चा में है। मैं इस बात से यकीनन इत्तेफाक रखता हूँ कि निश्चित तौर से रामनाथ सिकरवार बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी के जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, लोकदल के और उसके प्रत्याशी हैं, उनको मतलब बहुत आगे निकल चुके हैं। युवा उनके साथ। नाम प्रेम सिंह सिकरवार। अच्छा प्रेम सिंह जी, ये बताइए विधानसभा खेरागढ़ से किस विधायक को आप चुनेंगे? खेरागढ़ विधानसभा में केवल एक ही व्यक्ति आया है लड़ने के लिए, और कोई व्यक्ति आए नहीं है। ये तो बाहर के वैसे ही लोग चले आए हैं, जिन्होंने जनता ने कभी किसी की कोई शक्ल भी नहीं देखी। एक ही प्रत्याशी यहाँ पे केवल रामनाथ है, वही यहाँ 18 साल से युद्ध कर रहा है। जनता के ऊपर केस पर केस लाता चला जा रहा है। जब अन्याय होता है वो जनता के साथ कूदता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, जिला बदल कर दिया जाता है। केवल एक ही जनता का हितैषी है, सभी समाजों का हितैषी है, सभी वर्ग, सभी समाज केवल उसी का नाम ले रहे हैं रामनाथ। सब उसी को सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी उसी को सपोर्ट करेंगे। रामनाथ के अलावा यहाँ कोई दूसरा राजनेता है ही नहीं। अच्छा, तो अब भगवान सिंह को क्यों नहीं देना चाहते? भगवान सिंह तो यहाँ एक भगवा है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, ऐसे ही मतलब भागने वाला भोला आदमी है। इसने सभी समाजों को मतलब यह शोषित किया है। पहले एक जाति पर चलने वाला व्यक्ति है, और ये है सभी समाजों का प्यारा है। एक तरफ सपा भी है, सपा का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है। वो कहता है राष्ट्रीय लोकदल और सपा का नहीं, यहाँ उसका कोई वर्चस्व नहीं है। जो उसका प्रत्याशी है उसने कभी जनता कोई जानती ही नहीं, उसको जनता जानती नहीं है। कोई नया प्रत्याशी कहीं से बाहर से निकाल के यहाँ ला के रख दिया है, कोई ऐसा उसका यहाँ वजूद नहीं। केवल एक रामनाथ ही ऐसा है जिसको सभी जातियाँ बड़े प्यार से मतलब जगह समझ रही हैं। और उसने कई वर्ग मतलब किसानों के लिए तहसील में कई बार उसने मतलब धरना दिया, मंडी में कई बार धरना दिया, जगह जगह शिक्षा के लिए उसने 13 दिन जंगलेर में आंदोलन चलाया। वो जनता के लिए 18 साल से युद्ध कर रहा है, पीड़ा पे पीड़ा सह रहा है। जेलों में उसने तमाम जुर्म सहे हैं, और जनता की जगह जगह आलोचना सुनी है उसने। वो एक जनता का बहुत ही प्रिय बन चुका है, जनता के हित के लिए कार्य कर रहा है। और किसानों के लिए बॉर्डर पर भी गया, मतलब किसान आंदोलन में उसने काफ़ी भूमिका निभाई है। और पूर्व सैनिक है जो देश की रक्षा के लिए है, और सैनिक तो हमेशा पवित्र और अच्छे ही होते हैं जो देश की रक्षा के लिए। और गरीबों का मसीहा है, सभी जातीय समूह उसके साथ इस बीच में दौड़ रहे हैं। युवा उसके साथ है और विजय भी उसके हाथ है। अच्छा, विधानसभा खेरागढ़ से किसको ताज पहनाएंगे? भाई रामनाथ सिंह सिकरवार को अब की बात जनता ताज पहनाने जा रही है, और वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में उनका जोर है, और कोई भी प्रत्याशी उनके पीछे भी नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी थी। मोदी जी ने वादा किया था 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, हवाएं नफरतों की चल रही हैं रोज़ भारत में, मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन को लौटा दो।
गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा